दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी समय के बाद आपसे कुछ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ। सब लोग राजी खुशी होंगे ऐसी आशा करता हूँ। आज बात करनी है सरकार, मीडिया और अदालतें। क्या सरकार ने मीडिया और न्यायिक संस्थानों पर एक तरह से शिकंजा कस लिया है? मीडिया पर तो सरकार का कब्जा जग जाहिर है, लेकिन हाल फिलहाल न्यायिक संस्थानों की तरफ से अहम मुद्दों पर की गई टिप्पणियां गंभीर प्रश्न खड़े कर रही हैं। कर्नल सोफिया पर की गई घृणित बयानबाजी पर अब तक कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई। करीब करीब 1 साल होने को आ गया। पिछले साल मई की घटना है, बस 2 महीने के बाद मई आ जाएगी। सोनम वांगचुक समाज सुधारक, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, उन पर अदालत फैसला नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट को मैं देखता हूं तो वो कुत्तों पर ज्यादा चिंतित नजर आ रही है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के घृणित बयान और घृणित वीडियो से उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर कुछ समय से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कोर्ट भी सरकार के संरक्षक की एक भूमिका के रूप में सामने आ रही है। आज जब लोकतंत्र में सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोग जब भी कोई प्रश्न करते हैं तो सिवाय बहानेबाजी, हो हल्ला के अलावा सरकार की ओर से कुछ भी नहीं हो रहा है। जब अमेरिका की बेहद बदनाम फाइल एपिस्टीन फाइल में हमारे देश के एक मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आता है और वे स्वीकार भी कर रहे हैं कि वो मिले हैं उससे, लेकिन इतनी बेशर्मी कि जो कैद मीडिया है, सरकार उनका बचाव करती चली आ रही है। ये एक स्वस्थ सरकार से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो एक संदेहास्पद मंत्री जो खुद स्वीकार कर रहा है, उसे सरकार में बने रहने का कोई भी हक है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री तक उसके बचाव में आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए तो उनको ही देश विरोधी बताया जा रहा है। जरा आप लोग भी विचार कीजिए और देशवासी अपने आप को आज की तारीख में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शायद बहुत बड़ी गलती हो गई वर्तमान सरकार को चुनने में। सरकार को निष्पक्ष काम करना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए, लेकिन देखा ये जा रहा है कि इसको धर्म और जाति आदि पर ज्यादा विश्वास है। इसी आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। तो दोस्तों, अदालत से हमारी हमेशा अपेक्षा रही है कि अदालत न्याय करती है, लेकिन इधर कुछ संकेत अच्छे नहीं है। प्रेमचंद जी की कहानी जब हम पंच परमेश्वर पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जब पंच के सरपंच की जगह पर व्यक्ति बैठता है तो वो निष्पक्ष हो जाता है और सही फैसला देता है। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल जवाबदेह नहीं बन रही है। अदालतों से बहुत उम्मीद है, लेकिन भाई देश ठगा हुआ महसूस करता है, सरकार से भी अदालतों से भी। और बहुत बड़ी विडंबना है कि अब निराशा ही हाथ लग रही है। आज जब पूरा विश्व आपस में जुड़ा हुआ है, हर देश की खबरें इधर से उधर क्षण भर में हो जाती हैं, तब हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं होता है। आज हमारा भारत
एक आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा तरक्की की उम्मीदें यहाँ के लोग कर रहे हैं, नौकरी की, रोजगार की और अभिव्यक्ति की, लेकिन निराशा हाथ लगती है। आखिर फिर हम उम्मीद किससे करें, ये प्रश्न छोड़कर मैं जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, चाहे मुझसे सहमत हों चाहे ना हो, लेकिन कमेंट में जरूर दें कि भाई उम्मीद किससे करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। संविधान जिंदाबाद। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद।